नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रमेय 6.5। प्रमेय 6.1 से लेके 4 तक हमने कंप्लीट कर ली है। आज प्रमेय 6.5 पढ़ने वाले हैं, तो पूरी क्लास को देखिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक आपको क्लास को देखना है। जहां पे भी आपको डाउट लगे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपने अभी तक टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाके टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। पूरा 10वीं क्लास का मैथ का सिलेबस मिल जाएगा, मैथ के नोट्स मिल जाएंगे, ऑल क्लासेज की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, संजीव प्लस एक्सीलेंट दोनों डिस्ट्रिक्ट की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। 2023-24 की डाल रखी है, 24-25 की आने वाली है। इज दैट क्लियर? चलेगा, शुरू करते हैं। अगर आपने पहले वाली दोनों प्रमेय 6.3 और 6.4 अगर आपने देखी है तो प्रमेय 6.5 आपको इजीली समझ में आ जाएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी तो पहले वो वाली क्लास से भी देखें। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, आपको दिया गया वो सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है कोई दो कोण बराबर है, अपन ए और पी को बराबर मान लेते हैं। तो दिया है एंगल ए बराबर एंगल पी। आप अलग को भी मान सकते हैं लेकिन सुविधा के लिए मान लो, आसान हो जाएगा थोड़ा। एंगल ए बराबर एंगल पी है और इस पे अगर आपने ए और पी को माना है तो इसके अंतर्गत इसने दिया ना, इसको इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो इस कोणों पे आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। और ये हमें दे रखा है ए बी की संगत भुजा हो जाएगी पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज यहां से लिखोगे सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है? समरूप है। ये समरूप सिद्ध करना है। इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी। कौन सा पॉइंट बनाना पड़ेगा? रचना वाला पॉइंट बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन रचना सेम रहेगी तीनों की। त्रिभुज पी क्यू आर में एस को टी से मिलाया और माना, आपने मान लिया ए बी बराबर पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू नहीं, सॉरी, पहले तो इसमें आर और एस और टी को मिलाओ। एस टी को मिलाओगे तो ऐसे मिल जाएगा। ये बिंदु आपके पास में हो जाएगा एस और ये बिंदु हो जाएगा आपके पास में टी। एस को टी से मिलाया, ए बी बराबर आप मानेंगे पी एस, वह आप ए सी बराबर मानेंगे पी टी। ये रचना से आपको मानना ही पड़ेगा। अब आता है उपपत्ति वाला पॉइंट। उपपत्ति में देखो, इस त्रिभुज मैं लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी एस टी में आपको दे रखा है एंगल ए बराबर एंगल पी। लिखोगे दिया है, दे रखा है। ठीक है, आप लिखेंगे ए बी बराबर पी एस व ए सी बराबर पी टी। ये बात आएगी रचना से। ठीक है, एक कोण बराबर दे रखा है, दो भुजाएं बराबर आ गई रचना से, तो लिखेंगे, यहां से लाइन खींच दो पहले तो। ठीक है क्या? अब लिखोगे इसलिए त्रिभुज ए बी
सी सर्वांशम होगा त्रिभुज पीएसटी। कौन से रूल से सर्वांशम होगा? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से सर्वांशम होगा। त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा पीएसटी के कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से सर्वांशम हो जाएंगे। अब आपको पता है सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है, तो अपन क्या लिखेंगे? इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तब एंगल B बराबर होगा एंगल S, तो एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल T के। इज दैट क्लियर? ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पे जो बात दे रखी थी वो देखिएगा क्या दे रखी थी, और यहाँ से हमें जो बात दे रखी थी AB बटा PQ इज इक्वल टू AC बटा PR, AC बटा PR दे रखा है। अब AB का मान रचना से PS है, AC का मान रचना से PT है, तो यहां से रख दो। क्या रखेंगे? PS बटा PQ बराबर है PT बटा PR। ये भाई रचना से आगे कर देना, रचना से, ठीक है। AB बराबर PS व AC बराबर PT। ये बात रचना से लिखी है आप लोगों ने, ये बात रचना से लिखी है। इज दैट क्लियर? अब देखो PS बटे SQ होना चाहिए था, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। PQ को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये बन गया PQ बटा PS बराबर है PR बटा PT। PR बटे PT है। PQ को दो हिस्सों में तोड़ दो अलग अलग, या आप दोनों साइड -1 कर दो। दोनों साइड -1 करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? PQ बटा PS -1 बराबर PR बटे PT -1 कर दो। एलसीएम कितना आएगा? PS एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा PQ माइनस में PS बराबर ये PT एलसीएम आएगा, तो बनेगा PR माइनस में PT। तो PQ में से PS घटा दो, PQ में से PS घटाओगे तो SQ आएगा। क्या मान आएगा? SQ बटा PS बराबर है, ये है PR। PR में से अगर PT घटाओगे तो TR बनेगा। क्या बनेगा? TR बटे PT। TR बटे PT बचेगा। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों के ये बात समझ में आई? मरा दिया। चलो ठीक है, जो भी खींचा गया सही है। अब देखो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा क्या? वापिस इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। वापिस इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में PS बटा SQ इज इक्वल टू PT बटा TR। देखो PS बटा SQ है, PT बटा TR है। इसका मतलब इस भुजा ST के द्वारा जो अनुपात काटा जा रहा है वो बराबर काटा जा रहा है। बराबर काटा जा रहा है तो अपन प्रमेय 6.1 की सहायता से कह देंगे कि ST भुजा है वो QR के समांतर है। तब हम कह सकते हैं कि ST भुजा समांतर है QR के, और कौन सी प्रमेय से? BPT से, प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से इधर कर देता हूं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, BPT से। इज दैट क्लियर? इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी ये भुजा इसके समांतर है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब लिखेंगे एंगल S बराबर एंगल Q व एंगल T बराबर एंगल
आर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है क्योंकि एस टी भुजा क्यू आर के समांतर है। तो और हमें आपको दे रखा था ए पी के बराबर है, बी एस के बराबर था तथा और हमने ज्ञात किया था एंगल एस बराबर है एंगल बी व एंगल टी बराबर किया था एंगल सी के। ये हमने ज्ञात किया था, अभी लिखा था, कहाँ पे लिखा था देखो, लिखा मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं। हमने लिखा था बी एस के बराबर है सी टी के बराबर, ये देखो सर्वांग क्षमता से लिखा ना, ये लिखोगे सिद्ध किया, सिद्ध किया है, सिद्ध किया ये बात। तो देखो एस क्यू के बराबर है और यहाँ पे एस बी के बराबर है, तो बी और क्यू बराबर है, तब अपन लिख देंगे एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू व यहाँ से देखो टी आर के बराबर है, टी सी के बराबर है, तो सी किसके बराबर होगा, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। और हमें दे रखा है एंगल ए बराबर एंगल पी, ये लिखोगे दिया है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के कौन से रूल से, एंगल 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 से, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आपके समझ में आई क्या? ऐसे इस क्वेश्चन को, इस प्रमेय को, इस थ्योरम को सेटिस्फाई करना था, हल करना था। अगर आपने पहले वाली थ्योरम नहीं देखी है तो ये थोड़ा बहुत समझ में आएगी। अगर आपने पहले वाली दोनों देख ली है, 6.3 और 6.4 इससे रिलेटिव हैं, 6.1 और 6.2 में तो थोड़ा सा अलग ही डिफरेंट है, उस पर पूरी एक्सरसाइज है 6.2, ठीक है, उनका भी प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, बहुत बार हुआ है। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ना पीपीटी से, 6.1 से ही लिखा है ये बात, तो कंटिन्यू आपको पढ़ना जरूरी पड़ेगा, अन्यथा काम चलेगा नहीं। अगर ऐसे काम चलाओगे तो देखो उतना स्वाद नहीं आएगा जितना आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उतने परसेंटेज नहीं बनेंगे जितना आप बनाना चाहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये 4 नंबर का चैप्टर है ये छोड़ देंगे, एक सर 8वां चैप्टर छोड़ देंगे ट्रिग्नोमेट्री का है, एक सर 10वां चैप्टर छोड़ देंगे। भी आपने ये मानिए कि 25-30 का काम तो पहले ही छोड़ दिया, 4-5 चैप्टर छोड़ दिए, तो आपका जो पेपर 80 नंबर का आता है वो पहले ही आप लोगों के लिए 50 नंबर का हो गया। फिर 50 में से 50 आते नहीं है, 50 में से 50 कभी नहीं आते, देख लेना, 50 में से फिर आप 40 पे अटक जाओगे। 20 स्कूल वाले भेज देंगे, 40 और 20 60% का बनाओगे, 60% से कुछ नहीं बनने वाला। आज के ज़माने में फिलहाल जो कंपटीशन का ज़माना है, इसके अंदर आप 80% से नीचे रहते हैं तो नीचे ही हैं। 80% आज का और आज से 10 साल पहले का 55-60% बराबरी था। आज का 90% मैं कवर करूं ना, 90% की अगर बात करूं आज से 10 साल पहले की, कि आज से 10 साल पहले जिस भी विद्यार्थी ने 60% प्राप्त किए हैं और आज कोई 90% प्राप्त कर रहा है तो वो बराबर ही हैं। आजकल 90% लाना ज़्यादा हार्ड है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट फेल नहीं कर रही बच्चों को, और स्कूल वाले 20 में से 20 भेजते हैं, चाहे उसको गिनती ही क्यों ना आती हो, स्कूल वाले 20 में से 20 भेज देते हैं। तो ऐसा काम चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, पर मैं आपको समझ में आई या नहीं आई। इससे नेक्स्ट अब अपन एग्जाम्पल शुरू कर देंगे एक्सरसाइज 6.3 के, और इससे फिर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।